नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए 5 दिन की सीबीआई के रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने सिसोदिया को करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार शाम को गिरफ्तार किया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में अब उबाल आ गया। दिल्ली की राजनीति ही नहीं, हम यूं कहें देश की राजनीति में उबाल आ गया। इस घटना से भाजपा और आप के बीच राजनीति खाई और गहरी हो सकती है। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से नाराज देश भर में आपके प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड में भी इसकी आंच देखने को मिली। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार सहित अन्य शहरों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय से पहले उन्हें रोक लिया गया। प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे। वहीं इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार नगर निगम चुनाव दिल्ली का जीता है, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि हमारा मेयर ना बन पाए। हर तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की गई, हर तरह के दबाव हमारे पार्षदों पर डाले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मेयर वहाँ पर निर्वाचित हुई है। उसके बाद बौखलाई हुई बीजेपी सरकार, बौखलाए हुए मोदी जी अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोपों में फंसाकर आज जेल की सलाखों के पीछे डाला है। आप लोगों को याद होगा कि सीबीआई के एक ऑफिसर थे जिन्होंने सुसाइड किया था, जिन्होंने ये कहकर सुसाइड किया था कि मैं मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं ढूंढ पाया हूँ, एक भी बात नहीं ढूंढ पाया हूँ। उस व्यक्ति ने, उस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया ये पन्ने लिखकर। लेकिन आज सीबीआई के जो दूसरे ऑफिसर आए हैं, उन्होंने उस दबाव को मानते हुए, केंद्र सरकार को दबाव को मानते हुए मनीष जी को गिरफ्तार किया है। हमारी जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईडी है, इन सब एजेंसियों का जिस तरीके से आज लोकतंत्र के खिलाफ उपयोग किया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश पर बहुत बड़ा खतरा है। मैं आम लोगों से सिर्फ पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते भी अपील करना चाहती हूँ। आज ये खतरा मनीष सिसोदिया जी पर है, आज ये खतरा आम आदमी पार्टी पर है, कल ये खतरा हर उस देशवासी पर होगा जो देश के लोकतंत्र पर विश्वास रखता है। नरेंद्र मोदी जी भयभीत हैं दिल्ली की व्यवस्था से, दिल्ली की अच्छी शिक्षा व्यवस्था से। भयभीत इतने कि उनको आने वाले चुनाव में लग रहा है कि अब केवल केजरीवाल मुकाबला करने वाले हैं। तो अब केवल जब 500 कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए थे साल भर से, और ना ही सिसोदिया जी का नाम चार्जशीट में है, ना ही अपराध की श्रेणी में है, तो आपने उनको अरेस्टिंग क्यों किया? केवल बंदे की भावना से अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की और भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, सड़कों पर आंदोलन करेगा। निश्चित तौर पर ये पूरे भारत में होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के अंदर एक गंभीर खतरा है और लोकतांत्रिक परंपराओं, एक चुनी हुई सरकार और उसके उप मुख्यमंत्री के अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। लेकिन दिल्ली सरकार जिस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिस प्रकार दिल्ली में सरकार जनता की अनदेखी कर रही है, जिस प्रकार दिल्ली में विकास कार्य अवरुद्ध हैं, निश्चित तौर पर ये भी एक गंभीर मामला है। और आम आदमी पार्टी की सरकार जिन वादों और इरादों के साथ जनता के बीच गई थी, आज उन वादों और इरादों पर खरा नहीं उतर पा रही है, ये भी कड़वी सच्चाई है। लेकिन लोकतंत्र में जो एक विशेषाधिकार चुनी हुई सरकार के हैं, केंद्र की सरकार अगर उन विशेषाधिकारों का सीबीआई या ईडी के बल पर इस प्रकार हनन करेगी और जनप्रतिनिधियों को अगर ऐसे अपमानित करने का काम करेगी, तो लोकतंत्र में इसे भी किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके मंत्री, उनके विधायक जेल जा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, तो जेल तो वही जाएंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। और देश के लोगों ने इस बात को देख लिया है, टीवी पर भी देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लोग देख रहे हैं। तो अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए कितना धरना प्रदर्शन करेंगे आप?
इससे तो आपकी भ्रष्टाचार ही आपका जो है उजागर हो रहा है, और आप भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप दूसरी दलीलें दे रहे हैं। क्या बदले की भावना? आप भ्रष्टाचार करेंगे, आपको कोई पकड़ेगा नहीं। पुलिस और प्रशासन एजेंसियां किस लिए बनाई जाती हैं? यही देखने के लिए बनाई जाती हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कानून तोड़ रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। यही काम हो रहा है, इसमें कोई बदले की भावना नहीं है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की इधर गिरफ्तारी हुई, फिर रिमांड हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी काफ़ी गुस्से में है, रोष है, सड़कों पर है। वो बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रही है। उनका कहना है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कई और सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा बीजेपी नेता, आशीष नोटियाल कांग्रेस नेता, डीके पॉल आप नेता, राजेंद्र दत्त जी जुड़ चुके हैं, यूकेडी नेता, पंत जी माफ कीजिएगा, यूकेडी नेता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डीके पॉल जी आप ही के पास आते हैं। डीके पॉल जी, ईडी और सीबीआई की छापेमारी, फिर उसके बाद पूछताछ, 9 घंटे की पूछताछ, फिर गिरफ्तारी, फिर प्रदर्शन, क्यों आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ईडी और सीबीआई पर भरोसा नहीं है आपको? मनीष जी, ये मामला कोई आज का नहीं है, 1 साल से चल रहा है और 1 साल से लगातार ये मौका ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार से कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे परेशान किया जाए और कैसे उनको गिरफ्तार किया जाए, कैसे उन पर झूठे मुकदमे किए जाए। ये आज का मामला नहीं है। आप ये देखिए कि ये मामला 1 साल पहले प्रारंभ हुआ। 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव को टालने के लिए कितनी कोशिश करी, किस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करी। और सुनिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तोड़ने का काम कर रही है। किस प्रकार से तोड़ने का काम कर रही है? वो चुन चुन करके उन ईमानदार नेताओं को, वो जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है, जो देश की शिक्षा की क्रांति का एक मसीहा बन रहा है, जिसको दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, जिसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति देखने के लिए उनके मॉडल को दिल्ली में आ रहे हैं। इस बीते साल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। और ये गुस्सा रोष क्यों ना हो, ईमानदारों पर तो आप तलवार चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, उनको जेल दिखाएंगे। और जो आपके दोस्त हैं, जो कई कई हजार करोड़ रुपए लूट करके लंदन की गलियों में बैठे हुए, उनको आप जो है ना दोस्त बनाएंगे, उनको आप मलाई खाने के लिए बाहर भगाएंगे, उनको टिकट बनवा करके, उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट दे करके। क्या यही लोकतंत्र है हिंदुस्तान का? ये लुटेरे जिस प्रकार से देश को लूटने का काम कर रहे हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है, शिक्षा क्रांति की हत्या हुई है, उन लाखों नौजवान बच्चों के भविष्य पर लगा दिए जो भारतीय जनता पार्टी ने, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये देखिए, सीबीआई 1 साल के अंदर, एक सीबीआई का अफसर बेचारा इसलिए सुसाइड कर गया, उन्होंने कहा मुझे मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिसके लिए मैं इनको जो है ना, इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करूं या इनको जो है ना सीबीआई की जांच के लिए और बात के लिए बुलाने की कोशिश करूं। उसने बेचारे ने सुसाइड कर लिया। हमें दर्द है उस व्यक्ति का भी, उस ईमानदार व्यक्ति का भी। नहीं होना चाहिए था, उसका परिवार बेचारा बेकार हो गया उस व्यक्ति के कारण। आप कैसे कैसे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन सा लोकतंत्र है? आप एक ईमानदार व्यक्ति को, ईमानदार नेता को, देश के जो प्रमुख पद पर है, उसको आप डराने का, धमकाने का काम साल भर से करते आ रहे हैं। आज आपने क्या किया? कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने, आपने सुना है ना, कितनी लंबी दलील के बाद में आप जबरदस्ती वहां पर खड़े होकर के चिपक गए। नहीं, 5 दिन की रिमांड दीजिए, 5 दिन की रिमांड दीजिए, 5 दिन की रिमांड दीजिए, झूठी बातें लेकर के वहां पे खड़े हो गए। अरे ठीक है, आप 5 दिन की रिमांड लीजिए, 50 दिन की रिमांड लीजिए। हम तो कहते हैं एक टास्क ऐसी कोर्ट बैठाइए जो जल्द से जल्द निर्णय दे सके। अगर हमारे नेता बेईमान है तो जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर झूठे नहीं है तो कौन मरेगा उनके लिए? कौन जिम्मेदार होगा? कौन उनकी छवि खराब कर रहा है? जो कौन जिम्मेदारी लेगा? हमने छवि खराब करी। ठीक है। सर, संजीव भाई, क्रांतिकारी नेता, तमाम तरह की बातें बता रहे हैं कि ऐसे नेता, और उनको आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई, ईडी गलत छापेमारी कर रही है, फंसाने का काम कर रही है। आप लोग
नहीं चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े, तो उसको नीचे दिखाने का हर मौका आप लोग ढूंढ रहे हैं और उस मौके के तहत ये काम किया गया। मनीष जी, देखिए, कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी, सेकंड कट्टर ईमानदार सिसोदिया जी, थर्ड उनसे भी ज़्यादा बड़े कट्टर सत्येंद्र जैन जी, जो 7 माह से जेल में हैं, जिनको आज तक मंत्री पद से नहीं हटाया गया, और इसके अलावा 2 और ऐसे दिल्ली के मंत्री, उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, पंजाब के मंत्री जो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो कट्टर मंत्री आम आदमी पार्टी के, और इसी तरह से बहुत सारी एक बहुत लंबी फेरिस्त है। और मैं कहता हूँ, इतने कट्टरवादी आप लोग हैं, कितने कट्टर ईमानदार हैं, जो जिनकी पैरवी अपने सिसोदिया जी कुछ दिनों पहले कर रहे थे कि वो इतने ज़्यादा ईमानदार हैं, वो तो 5 बजे से पहले भोजन करते हैं, उन्होंने 7 महीने से अन्न नहीं लिया, और उनकी जेल की बैरिक पे दिखा रहे थे कि वो अपना मसाज करवा रहे हैं, और वो उनके लिए 5 स्टार होटलों से खाना जेल की बैरिकों के अंदर आ रहा है। तो कितने बड़े झूठे हैं। और मनीष जी, कितनी देर तक आप ठेकेदारी करेंगे? आप अरे मेरी बात, आप कितनी देर तक ठेकेदारी झूठी बातों को आप प्रचलित करेंगे? बोलने दीजिए पहले। आप चले गए ना सीबीआई में और रिमांड ले ली है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात मनीष जी ये है कि जब ये गलत काम करते हैं, गलत गिरफ्तारी करते हैं और झूठे इल्जाम में लोगों को पकड़ते हैं, और जब वो छूट करके आता है भाई इज्जत, तो ये शर्म से डूब के क्यों नहीं मरते भाई? जेल में नहीं जाना चाहिए, कहाँ चली जाती है? अपराधियों के ऊपर इनकी सोच कहाँ चली जाती अपराधियों है? को दंडित नहीं करना चाहिए। क्या पैरवी करते हैं अपराधियों की? आप जवाब दीजिए पहले मेरे को। अरे कोई बीमार हो रहा है, अरे क्यों विक्टिम थेरेपी करा रहा है, क्यों विक्टिम उसको आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खेलोगे? कैसे राजनीति राजनीति खेल रहे हो? कभी कांग्रेस के नेताओं को परेशान करते हैं, कभी यूकेडी के नेताओं को परेशान करते हैं, कभी आरजेडी के नेताओं को परेशान करते हैं। अरे गलत पार्टी से पाला पड़ गया आपका। आम आदमी पार्टी आपकी नींव हिला कर रख देगी, आप डर रहे हैं उससे। अरे आपको कहीं कहीं छोड़ेगी आम आदमी पार्टी। जिनके बगैर आप बात कर रहे हैं ना, वो नेता आपको पुलिस से बांध देंगे, पुलिंदा कहीं कहीं छोड़ेगी आम आदमी पार्टी आपको। जनता डर रही है आम आदमी पार्टी से, डर रही है आम आदमी पार्टी से। अरे आप जिससे डरता है ना, आप लोगों की जिससे डरता है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करता है। कैसी बात? शर्म आनी चाहिए आपको। उत्तराखंड में 70 की 70 सीटों पर 1 साल तक आपने चुनाव नहीं होने दिया, नगर निगम का मेयर नहीं बनने दिया, आप जबरदस्ती के वहां पे मनीष जी जूते मार रहे हो निकाल करके हमारे पार्षदों पर। शर्म आनी चाहिए आपको। जी, उस शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? गली गली में शराब की दुकान बना दी, शराब की मधुशालाएं लाखों बच्चों के गली गली में घर में शराब, हजारों बच्चों को क्या दिल्ली को नशेड़ी बनाना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, को नशेड़ी बनाना ठीक है, चाहते हैं, ठीक है, आप शराबी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक आप है, लोग तंत्र के हत्यारे ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग तंत्र के हत्यारे हैं। ठीक है, ठीक है पाल जी, ठीक है, ठीक है, मेरे ठीक है भाई, संजीव भाई, ठीक है, मेरे भाई, लोकतंत्र के ठीक है, ठीक है, हत्यारे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र के हत्यारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है संजीव भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपराधियों ठीक है। अपराधियों के शरण ठीक है, आशीष नोटियाल जी, ठीक है, ठीक है, अपराधियों के ठीक है संजीव, ठीक है, आशीष नोटियाल जी, आज जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस में भी खुशी की एक लहर देखने को मिल रही थी। वो खुशी किस बात की थी, वो हमको जरा समझाइएगा। दिल्ली के अंदर देखें, पहले तो मैं आपको भाजपा के बारे में बताना चाहूंगा, वो खुशी तो मैं फिर बाद में बताता हूँ आपको। सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है वो भाजपा है, पर वो अपने लोगों पे कार्रवाई न करके दूसरे अन्य पार्टी विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है। ये निश्चित सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। बाकी दूसरा जहां तक बात रही, जीरो कर दिया मेरे भाई अब जहां बात रही हमारे उप मुख्यमंत्री जी की, तो इन्होंने जो इनको पहले से इन्हें 1 साल से लगभग इनके ऊपर कार्रवाई जो भी चल रही है आबकारी नीति के, इन्होंने जितना प्रचार प्रसार किया, पहले भी कार्रवाइयां होती थी, लेकिन इस तरह उसको सोशल मीडिया के चैनलों के मार्फत ना फैलाया नहीं जाता था, बदनाम करने की कोशिश नहीं की जाती थी। जब सिद्ध हो जाता था उसके बाद पकड़ा जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था। आज सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया। अब जब गिरफ्तार हो चुके हैं तो नैतिकता के आधार पर फिलहाल तो सिसोदिया जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और
आम आदमी पार्टी से जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। एक पढ़ी लिखी पार्टी, एक सभ्य पार्टी, और बिल्कुल जो इनका विरोध करते हुए, नेताओं का विरोध करते हुए जो पार्टी सत्ता में बैठी है, आज उसी पार्टी पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। और निश्चित ही जिस प्रकार भी डीके पाल जी बता रहे थे, ये जो भी जांच होगी, जांच में सब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे और बाहर आएंगे तो जरूर कोई इनके जनता इनकी सराहना करेगी। पर अगर इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जनता का राजनीति से विश्वास खत्म हो जाएगा। जनता विश्वास करे तो किस पे पड़े? एक पढ़े लिखे सभ्य पार्टी जिसमें पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने विश्वास किया जनता ने, पर आज जनता इस जगह पे आके खड़ी हो गई है कि हम किस पे विश्वास करें। अगर आज इन पे भी विश्वास ना करें, भाजपा कांग्रेस पे विश्वास ना करें, तो विश्वास करें किस पे? एक स्वच्छ आदमी होगा कौन? तो ये एक बड़ा अजीब सा प्रश्न आके खड़ा हो गया। और जहां तक भाजपा है, देखिए दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आप सारी कार्रवाई कर लेते हैं, क्या आपके नेता सारे साफ सुथरे हैं? जो आपकी पार्टी ज्वाइन करता है वो ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है? अपने भी किसी मुख्यमंत्री पे, किसी उप मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करके देखें, जितना भ्रष्टाचार भाजपा के अंदर मिलेगा शायद किसी पार्टी के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो। आप देखें, अभी खनन के मामले में आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, आप उनपे भी कार्रवाई करें। आपके निशंक जी के ऊपर आरोप लगा था, आप उनपे भी कार्रवाई करें, देखें तो सही, वहां भी पता लग जाएगा। पर अपने एक आदमी पे आप कार्रवाई नहीं करते, और विपक्ष के हर बड़े से बड़े नेता को खत्म करने के लिए आपने कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष के ऊपर ही आपने नाम ऐसा रख दिया, उन्हें बर्बाद करने की साजिश आपने करी है। आज आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को आपने बर्बाद करने की साजिश करी है। आपने मायावती को खत्म कर दिया, आप सब पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। अरे अकेली दुनिया में रहोगे क्या? पार्टियां सारी रहनी चाहिए और सब पार्टी को राज्य हित में काम करना चाहिए, और विपक्ष जो है वो पार्टी को समझाने का काम करता है, पार्टी की कमियों को दूर करने का काम करता है, लेकिन उसको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी सर जल्दी से जवाब दीजिए कि सवाल ये है कि देखिए जिस तरह से सीबीआई रेड, 9 घंटे पूछताछ, अभी डीके पॉल जी कह रहे थे कि कुछ नहीं मिला, एक ने आत्महत्या कर ली, तमाम तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो सत्तासीन पार्टी है वो सीबीआई का पुरजोर तरीके से, एक किस्म से गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम मानते हैं, ठीक है, उनको लगा होगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जांच पड़ताल करनी चाहिए। सीबीआई केंद्र की सरकार के अधीन है। उत्तराखंड कब से सीबीआई की मांग कर रहा है? यहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज छात्रों पे आपने सीबीआई के नाम पे लाठी बरसाई है, और एक व्यक्ति को जिसको पूरा दिल्ली से लेकर के पूरे देश में जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं उस पर आप सीबीआई जांच कर रहे हैं। आपको ऐसा वहां क्या मिल गया और यहाँ क्या नहीं मिला? यहाँ क्यों नहीं आपने जांच करी सीबीआई की? उत्तराखंड में आइए, आप सीबीआई जांच करें। हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे साफ सुथरी पार्टी है, बिल्कुल पाक साफ, एकदम दूध से धुली हुई पार्टी है। उत्तराखंड में आकर के यूके SSSC, यूके PSC और उसके अलावा अन्य जांचें हैं, चाहे JEE की भर्ती हो, चाहे 2016 दरोगा भर्ती हो, तमाम भर्तियों की जांच सीबीआई से करा दे। हम कहेंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। ये तो निष्पक्ष थोड़ी माना जाएगा, इसको तो ये कहा जाएगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है तो अपने हिसाब से जिसको चाहेगी उसके ऊपर सीबीआई की जांच करे और उसको दबाने का काम करे, उसको डरा करके दबाने का जो सारी चीजें वो भी करे। दूसरी बात दुर्भाग्य की यह है कि दिल्ली सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर अगर सीबीआई की जांच हो रखी है और उस पर अगर कोई ऐसा भी जुर्म मिलता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि एक शिक्षा मंत्री, जो इतना बड़ा प्रचार प्रसार आम आदमी पार्टी ने किया था कि हम शिक्षा जगत पर अब ये कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, हम शिक्षा को बिल्कुल ऐसा इतना निजी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, अगर उनके ऊपर जांच मिलती है, कोई भी अगर ऐसा कृत्य मिलता है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक शिक्षा मंत्री के ऊपर अगर शराब मामले में और सीबीआई की जांच बैठी हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का, कि आने वाले हमारे बच्चों के लिए खिलवाड़ हो रहा है। तो इस पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि सीबीआई को निष्पक्ष करिए सबसे पहले। और आम आदमी पार्टी जो जन लोकपाल को लेकर के आई थी, आज कहाँ गया उनका जन लोकपाल? जन लोकपाल लाए तो सबका सब काम हो जाता। क्या किया उन्होंने जन लोकपाल के लिए? तो ये तो हमें बरगला रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और अपना राजनीति स्टैंड। डीके पाल जी देखिए, कुछ पार्टियों को कुछ नहीं, डीके पाल सवाल भी जानकारी नहीं है, नहीं आपको बता दूं, ये ठीक है, मैं बात भी सुन रही है, वो ठीक है। डीके पाल जी, एक चीज और भी है, जैसे कहा जा रहा, अभी आशीष नोटियाल जी ने भी कहा कि बीजेपी भी अपने लोगों पर कार्रवाई करती तो ठीक होता। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम उत्तराखंड में ही जाएंगे। उत्तराखंड में 2 भ्रष्टाचारी पकड़े गए थे, हाकम सिंह का नाम बड़ा आया था और एक भी बीजेपी लीडर का नाम आया था।
बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की। एक को तो खुद मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा था कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई करो, एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बावजूद इसके पानी पी पी कर आप लोगों ने कोसा है बीजेपी को। उस वक्त आप लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं ठीक किया बीजेपी ने और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने नहीं कहा है। आप लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि पूरी पार्टी भ्रष्ट है, इसको दे दो इस्तीफा, वो दे दो इस्तीफा, वो दे दो इस्तीफा। अभी तो नोटियाल जी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भी इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। बिल्कुल, देखिए ये सीबीआई की जांच है, ये कोर्ट का कोई निर्देश या कोई नहीं, कस्टडी कोर्ट नहीं है। में कुछ तो पाया ये गया होगा CBI के महाराज। माध्यम से महाराज कुछ तो पाया गया होगा ये कोर्ट में। सीबीआई के माध्यम से उन्होंने ने 5 दिन उनको की रिमांड रिमांड अगर पर मांगा लिया, सीबीआई ने। एक रिमांड मिनट संजू भाई, रिमांड पर लिया। संजू भाई एक मिनट, आप हाँ, लोग एक संजू कोर्ट- भाई एक मिनट, आप देखिए ऐसे ना सीबीआई बोले, हो ऐसे चाहे नहीं अच्छा ED हो, लगेगा। चाहे कोई भी हो, उसको कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट में लेकिन जाना कोर्ट पड़ेगा। में अभी केस दाखिल नहीं हुआ है। सुनिए तो, बात सीबीआई सुनिए। सीबीआई ये ने सीबीआई अपने ने- पॉइंट रखे, कोर्ट ने देखा, पॉइंट देखा, मतलब उससे कुछ लगा होगा कि हाँ पूछताछ करने वाली बात है इसमें, तभी तो 5 दिन की रिमांड दे दी उनको। देखिए मेरा कोर्ट पर कोई आक्षेप नहीं है, जो किया है सर वो मान्य है, उसके लिए मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी जवाब देगी, बड़ी दृढ़ता के साथ जवाब देगी, क्योंकि सच्चे ईमानदार लोग डरते नहीं है। रही बात हमारे साथियों की जो कह रहे हैं, बिल्कुल नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया जाएगा। जिस दिन केस दाखिल होगा उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर, जिस दिन कोर्ट चलेगा ऑटोमेटिकली इस्तीफा दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए हो क्या रहा है, पिछले 1 साल से किस प्रकार से डराने का काम कर रहा है। ये केस है क्या, लोगों को पता भी है या नहीं पता है? पहले जानकारी होनी चाहिए, तब उस पर टिप्पणियां करनी चाहिए। इन्होंने बोला 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। भाई आपने कितनी जगह छापे मारे उनके घर पे, उनके खानदान पे 100 जगह पर छापे मारे मनीष सिसोदिया के परिवार में, रिश्तेदार में, सगों में, संबंधी में। क्या मिला आपको? कोर्ट ने फटकार लगाई, आपके सामने कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये क्या हो रहा है, तुम जबरदस्ती क्यों इनको परेशान कर रहे हो। उसके बाद में इन्होंने नया केस निकाला है, एक नए आदमी को पकड़ लाए, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को। उसने कहा मेरे माध्यम से 100 करोड़ रुपए दिए गए, मैं फलाना उस फला गोवा में इस्तेमाल हुआ पैसे का, ये हुआ वो हुआ। ये केस है, शराब घोटाले का केस नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। शराब के नाम पर बदनामी कर रहे, शराब के नाम पर बदनामी कर रहे। अरे बताओ ना, आज की सीबीआई की जांच में बताओ ना, झूठ क्यों बोलते हो? कितने बेशर्मी से झूठ बोलते हो यार? झूठ क्यों बोलते? दिखाओ ना, शराब का मामला है ये। कितने बेशर्मी से झूठ बोलते हो? भ्रष्टाचार का मामला है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। पूरी तरह से झूठी बातें करके भ्रष्टाचारी हो फैलाने की मेरे कोशिश भाई, कर रहे हो। पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो आप लोग। आप डिबेट को सही करिए अपनी, आप दिखाइए मुझको। अभी आपके पास में आंकड़े हैं कि ये शराब का मामला है। ये मामला वो है जिन्होंने नकली आदमी को इन्होंने कहा कि मेरे से रिश्वत ली गई, उसका पैसे का इस्तेमाल किया गया। ये शराब का मामला है। शराब के मामले को तो एलजी ने किया था, एलजी ने लागू किया था, एलजी ने। ये खुद ही जज बन जाते हैं, एक शराब खुद ही नीति जज दिल्ली के बन अंदर जाते बनाई थी, हैं, खुद ही वकील बात बन नहीं जाते सुनते। हैं। अरे क्या बात अरे कर रहे हो? दिखाओ ना कौन सा मामला है ये। अरे आप दिखाओ अरे ना आप कौन सा मामला है। तो मेरे भाई सर देखिए, से लेके देखिए, पांव तक वर्मा जी झूठे हो आप आप। एक बहुत सर बुद्धिजीवी से व्यक्ति लेके हैं। पांव तक ये झूठे हो आप। किस मामले में जब मनीष? जब ये गर्दन बता दीजिए फंसी, मुझको, जब मनीष गर्दन सिसोदिया फंसी जी तो को विक्टिम CBI कार्ड ने खेलने बैठ किस गए। मामले पर रिमांड जब में लिया है? विक्टिम कार्ड बस ये खेलने बता बैठ दो। गए। अरे कौन शर्म सा नहीं मामला आती है? आप लोगों को? पता है नहीं कुछ भी। गली शराब बेच के ठीक है, ठीक अरे है, पूरी शराब का दिल्ली को मामला शराबी है। बनाना ठीक चाहते है, हो, ठीक है। नशेड़ी बनाना चाहते ठीक है, हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसी बात ठीक कर है, रहे हो? ठीक है सर, एक मिनट सर, अभी ब्रेक का वक्त हो चला है ना, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। विजेंद्र सिगला, और अब देखिए इनका नंबर है। सवाल ये है सर कि आप कहते हैं भ्रष्टाचार वाली पार्टी नहीं है और इतने लोग हैं, एक पर तो जसवंत सिंह जिन पर बैंक का भी करप्ट के आरोप है कि उन्होंने बहुत बड़ी घपलेबाजी की थी, तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है और ये रेड सिर्फ वो पड़, ठीक है अगर आपको लग रहा है कि भाई रेड पड़ी है कुछ नहीं है, आप मानते हैं पाक साफ है, मान लीजिए आप मान रहे हैं पाक साफ है, सब मान रहे हैं पाक साफ है, तो फिर इतना आप लोग हो हल्ला से क्या फायदा आपको? आप इस हो हल्ला से कुछ जगा पाएंगे, कुछ हो जाएगा? तो आप बताइए। ईमानदारी के खिलाफ जिसने भी जबरदस्ती की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। थोड़े दिन इंतजार करिए, हमें ना सीबीआई से हमें डर है ना सीबीआई पे हमारा आक्षेप है। मैंने इस डिबेट में एक बार भी कहा कि सीबीआई ने गलत किया, सीबीआई ने जो किया ठीक किया,
सीबीआई जो काम करेगी ठीक करेगी, कोर्ट में भी अगर केस जाएगा तो जाएगा, लेकिन जाएगा तो तथ्यों के आधार पे ही ना। पेश करेंगे, 5 दिन की रिमांड लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इंतजार तो करिए आप, उसमें बुरा क्या है। और ये दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है किसी भी नेता को, पार्टी के किसी भी, कोई अधिकार नहीं है। वो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए कि भाई इतने एक प्यार से आप कह रहे हैं, पर आप इतने प्यार से सारी बातें कह रहे हैं, तो फिर इतना हंगामा क्यों कर रहे थे आप लोग? हंगामा उस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है किस जो लोकतंत्र की जबरदस्ती की जा रही, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अरे अभी आप आप अगर कह रहे हैं, नहीं, दिल्ली भी सुनिए, गया, सुनिए, सुनिए, सीबीआई भी गया। अपराधी को अरेस्ट अरे किया, सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचारी को अरेस्ट सुन तो किया, लीजिए। तो उसकी पैरवी कर रहे हैं। सुनिए अरे ब्यूरोक्रेट, भ्रष्टाचारी एक को मिनट अरेस्ट संजू किया, भाई, एक मिनट संजू उसकी भाई, पैरवी कर रहे एक मिनट हैं, संजू भाई, अपराधी को एक मिनट अरेस्ट संजू किया, भाई, उसकी पैरवी एक कर मिनट रहे संजू हैं। भाई, एक अच्छा मिनट होता संजू। लोकतंत्र सुनिए जिंदा, सुनिए, डीके पॉल जी, ब्यूरोक्रेट्स का बयान है, व्हाट्सएप चैट है, मोबाइल का इस्तेमाल है, वो सारी चीज है, और खासकर आपके यहाँ एक है दिनेश अरोड़ा का बयान भी है, ठीक है। बड़ा सर कैसे आप इस चीजों से निकलेंगे? दिनेश मैं अरोड़ा, गिनवा तो रहा हूँ, हाँ। मैं गिनवा तो रहा हूँ। हाँ। अच्छा होता लोकतंत्र में हर किसी के साथ में एक तरह की प्रक्रियाएं होती। नीरव मोदी जी कहाँ है, कितने हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए। आप अभी चरस की पूरी खेप पकड़ी गई, उसको कहाँ छुपा दिया, कौन से समुद्र के तलवे में पहुंचा दिया, तब सीबीआई कहाँ चली गई, ईडी कहाँ चली गई, तब लोकतंत्र क्यों नहीं जागा, तब लोकतंत्र क्यों नहीं जागा, तब कहाँ चली गई ईमानदारी के खिलाफ जो है ना ये बिगुल बजाने वाले लोग। ऐसे 70 चीजें मैं आपको बता दूंगा। उत्तराखंड के अंदर निशंक जी पे आरोप, आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे आरोप, आपके मंत्री शिक्षा मंत्री पे आरोप, कितने लोगों पर, मदन कौशिक शहरी विकास मंत्री पे आरोप, इनके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे भाई आप जांच? क्या किसी ने तहरीर दी नहीं? सबके खिलाफ तहरीर गई है, क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सीबीआई है, आपकी ईडी है, इसलिए आप अपने लोगों के खिलाफ नहीं करेंगे। कह रहे हैं और सीबीआई ईडी के हम उसमें नहीं बोल रहे, अभी कह रहे हैं आपकी सीबीआई है, भाई देखिए, अरे भाई लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो दुरुपयोग करेंगे ना। अच्छा, ठीक है संजू भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने संजू दुरुपयोग भाई, नहीं जल्दी से, किया, संजू भाई, दूध का दूध पानी का पानी। जल्दी जवाब दीजिए। मनीष जी देखिए, ये वो पार्टी है, झुट्टी पार्टी, जो चटी भी मेरी पट भी मेरी, घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जब इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और इनके मंत्री पकड़े जाते हैं, जब सीबीआई के शिकंजे में वो लोग आते हैं, तो वो लोग विक्टिम कार्ड खेलने खड़े हो जाते हैं कि इसकी पत्नी बीमार है, इसका ये बीमार है, और यानी अरे मेरे भाई, अरे श्रीमान जी, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप अपराध करेंगे, और पुलिस आपको गिरफ्तार भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? आप बताइए ना, क्यों नहीं करेगी? यही कट्टर ईमानदारी है कि आप विज्ञापन घोटाला करेंगे, आप विज्ञापन घोटाला करेंगे, आप क्लासरूम घोटाला करेंगे, आप जल घोटाला करेंगे, आप आबकारी घोटाला करेंगे। और मनीष जी देखिए, पंजाब के विधानसभा के चुनाव से पहले, पंजाब के विधानसभा के चुनाव से पहले कुमार विश्वास जी ने जो दावा किया था कि केजरीवाल जी के संबंध कर्नाटक में बैठे खालिस्तान आतंकवादियों के साथ हैं, आज वो बात पूरी तरह से पुष्ट हो गई है, पूरी तरह से पुष्ट हो गई है। आप क्यों जिस तरह से हत्या कर रहे हो, जिस तरह से ये लोग क्यों गलत बात बोल रहे हो? पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ पंजाब में आतंकवाद को आतंकवादी पूरी तरह से पनपाने का काम कर रहे हैं, पूरी तरह शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कुछ भी आरएसएस की आप ठीक है पॉल जी, पढ़ करके आते हैं बस, और कुछ नहीं आता। ठीक है डीके पॉल जी, पंजाब में जो हुआ था, ठीक है, थोड़ा इस पे आते हैं। पंजाब में जो हुआ, इतना बवाल हुआ, पुलिस आपकी थी, जैसे आप दिल्ली में मांग रहे थे हमें पुलिस दे दो, पंजाब में पुलिस आपकी थी। किस तरह से पुलिस को दौड़ाया गया, पुलिस को मारा गया, क्या हुआ बताइए जरा। क्या बताए? धार्मिक आस्था के खिलाफ हाँ, जबरदस्ती कभी नहीं की जाएगी। हाँ, आपके राम मतलब क्या है? मतलब कोई खालिस्तानी आएगा और कहेगा नहीं हमको खालिस्तान दो, आप कहेंगे धार्मिक आस्था हो जाएगी, आपके लिए धार्मिक आस्था हो जाएगी, खालिस्तान आपके लिए धार्मिक आस्था है। राहुल गांधी ने एक बात बहुत मंच से बहुत बेहतरीन कही थी पंजाब चुनाव के दौरान कि देखिएगा कि किस तरह से ये होगा, और जो चीजें राहुल गांधी ने कही थी वो चीज हुआ। आप खालिस्तानी की, आप यहाँ पर खालिस्तानी मांग होगी, आपका कितनी जोरों से खालिस्तान की मांग हो रही सर, आपको मालूम है?
मनीष जी ये आप- समर्थन अरे करते हैं सुनिए, अरे खालिस्तान सुनिए, का। सुनिए, सुनिए। ये लोग एक समर्थन मिनट, करते हैं आप- सच में एक आप- मिनट। अर्बन नक्सलाइट्स हैं आप लोग। अरे JNU भाई सर, साहब, ऐसे शर्म करिए, JNU में ठीक है। जिस तरह शर्म से करिए, आप शर्म JNU करिए। में जो कैसी भारत बात कर के रहे हैं आप? विरुद्ध नारे लग रहे सुनिए थे, मनीष जी, भारत बोलिए, के बातों में जाने की टुकड़े जरूरत होंगे, नहीं है। उसमें कोई केजरीवाल वैल्यू नहीं खड़े इनकी होते बातों की। हैं। नहीं ठीक मैं है, बता रहा हूँ ठीक है, आपको, हाँ मैं बता बताइए, हाँ बताइए। जब राज्य आंदोलन चल रहा था हाँ। तो यहाँ की बहनें, बच्चे, नौजवान पीठ पे रोटी बांध करके वो ठीक है सर, किराए पे वो थे। हम सुनिए क्या हमें कहा गया पंजाब की उसके बताइए बारे ना। में। पहले पंजाब की उन्होंने बात है ना। कहा, देख लो उत्तराखंड से आतंकवादी आ रहे हैं। नहीं, पंजाब नक्सली की आ रहे बताइए हैं, ना। नक्सली। नहीं, पंजाब की देश बता तोड़ने वाले दिए लोग आ रहे हैं। सर, और पंजाब उनपर के बता गोली चला दीजिए। दी। पुलिस वालों यही को भारतीय दौड़ा दौड़ा जनता के मारा पार्टी गया। ने एक कांग्रेस थाने के को इशारे घेर पर- लिए, हजारों दोनों पता नहीं के कितने इशारे लोग पर- घेर लिए। हाँ, मनीष खालिस्तान जी- जिंदाबाद के मनीष नारे जी, लगते देखिए, हैं सर, टीवी ऐसी के बात मत सामने- कीजिए। टीवी के ऐसी सामने बात मत कीजिए खालिस्तान- सर, ठीक है, ऐसी बात मत कीजिए सर। एक्टिविटी- अगर क्या करें? चीजें- कहानी इनको खालिस्तानी की आतंकवादी ना कहा है। समर्थन नहीं कह सकते राज्य आप। आंदोलनकारियों आप को आतंकवादी कहने वाले ये नहीं, लोग हैं। आज सुनिए, आज मैं कई सरदारों को सुना था। आतंकवादियों एक का मिनट, समर्थन कर रहे हैं एक टीवी के मिनट, सामने एक आप। मिनट सर, एक मिनट सर। मैं कई आज उनको सुन रहा था, कई पंजाबियों को सुन रहा था। वो पंजाबी ये कह रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब की कोई ग्रंथ लेकर जाए है और उसका दुरुपयोग कर रहा है और जा रहा है, थाने में जा रहा है। ये लोग तो गुरु ग्रंथ, ऐसे लोग गुरु ग्रंथ साहब के अपमान कर रहे हैं। ये लोग, ये जो थाने में गए गुरु ग्रंथ साहब की किताब उताब लेकर जा रहे हैं। आप बताइए, अगर वहां पर बाय द वे, वैसे तो मैं सब जानते थे वहां कुछ होना नहीं है, लेकिन अगर लाठीचार्ज हो जाती, गुरु ग्रंथ साहब की किताब अगर गिर जाती, तो क्या उसका अपमान नहीं होता? उन लोगों को समझ थी जो लोग गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथ को लेकर गए थे। नहीं, गलत नहीं, सीधी बात सुनिए मेरी बात। गलत तरफ ले जा आप रहे हैं बात को। लोग, आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने क्यों पार्टी इतनी छूट दी? बड़ी सिद्धांतिक क्यों तरीके इतनी से छूट दी? लेती है। यही सिद्धांत है सर, क्यों छूट बड़ी दी? सैद्धांतिक तरीके क्यों से छूट लेती दी है। गई? एक इसलिए गुरु ग्रंथ की एक किसी भी पंजाब किताब का, में आप किसी लोग भी हैंडल धर्म नहीं का कर पाए अपमान सर। आम आदमी पूरे पार्टी नहीं नहीं करेगी। नहीं सर, पूरा हैंडल नहीं कर पाए। मानिए आप लोग गलत क्यों नहीं थे। कर पाए? मानिए भाई, गलत है। ना, क्या ना, ना, क्या ना। कर लिया आपने? क्या कितों की उसमें गिरफ्तारी करने की हुई? जरूरत क्या थी? कितों की एक गिरफ्तारी हुई? धार्मिक यात्रा निकल रही है, कितों की उस पर गिरफ्तारी? वो जबरदस्ती धार्मिक लाठीचार्ज यात्रा कर रहे भी हैं। आपको लग रही है? आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करने नहीं, वाली पुलिस है। ने गिरफ्तार किया, आम आदमी किसी को पार्टी ऐसा नहीं गिरफ्तार करने कर रही वाली है। भाई, पुलिस डर के मारे छोड़ देगी आदमी को। पुलिस डर के मारे छोड़ देगी। आप पुलिस नहीं संभाल पा रहे सर। अरे किसी के आप खिलाफ कोई प्रशासन की तहरीर बात नहीं कर है। रहे हैं सर। किसी के खिलाफ कोई तहरीर ही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। तहरीर नहीं है, कौन देगा सर? डर के मारे कोई देगा क्या? अभी 100 लोग आके हमको घेर ले और कहे कि हम मत तहरीर करिए करने ऐसी जाए, बात। हम खुद डर जाएंगे मत सर। करिए, मत आप प्रेरित, आप इनसे प्रेरित मत होइए। आप सरकार और सत्ताओं के साथ मत चलिए। मैं मत प्रेरित चलिए। की बात नहीं कर रहा ऐसी सर। बात जो मत करिए। तस्वीरें हैं, आप आप लोगों लोकतंत्र को, की- आप लोगों को लोकतंत्र का खड़ा चौथा होना खंबा चाहिए। है। मुझे बड़ी आप खुशी होती है लोकतंत्र का यही चौथा आंदोलन खंबा अगर है। आप उस वक्त आप कर देते धार्मिक तो। आस्था को डराने का काम मत करिए, डुबाने का आप काम मत लोग करिए। सर खेल रहे हैं उससे। धार्मिक आस्था पर आप ये- लोग खेल रहे हैं नहीं, सर। हम नहीं खेल रहे। आप लोग खेल रहे हम हैं। नहीं खेल रहे। आप लोग खेल रहे तंबू में हैं। बिरयानी ठीक है। बांट अरे रहे थे भाई अरविंद साहब, आशीष केजरीवाल। नोटियाल आप तो जी, राम और रहीम के आशीष नाम पर नोटियाल पता जी, नहीं देखिए, कहाँ एक गए। मिनट, एक शाहीन बाग के मिनट, तंबू एक मिनट में सचिव भाई, ठीक है। आशीष बिरयानी नोटियाल बांट जी, रहे थे आप, जो धर्म मैंने की राहुल बात कर गांधी रहे का भी हैं। एक बयान सुना था। उन्होंने जो बातें कही थी वो उस वक्त सत्य बैठी थी जब देखा गया कि किस तरह से कुछ लोगों ने, कुछ नहीं कई सारे लोगों ने बिल्कुल हथियार के साथ, तलवारों के साथ उन्होंने थाने के अंदर घुस गए थे। सर, कोई भी सहम जाएगा, लेकिन उस पर जवाब देने के लिए कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रहे, वहां के जवाब नहीं दे पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? आम आदमी पार्टी को पता नहीं है पुलिस को कैसे संभालनी है, या तो पता नहीं है या तो मुख्यमंत्री ने छूट दे दिया है। जो बातें हो रही थी उस वक्त वो मतलब सही है। आज भी वो आदमी मीडिया को बयान दे रहा अरे वो है, उनका खालिस्तान पहनावा है। खालिस्तान का वो बयान दे रहा हथियार है नहीं है वो कि उनके। मैं, मेरा राइट है खालिस्तान मांगने का। वो उसका उनका कोई हथियार राइट नहीं नहीं पहनावा है है उनका। भारत के अंदर रहकर कोई खालिस्तान जैसे बना दे। गोरखाली को खुपरी है, ऐसे तलवार सिक्कों का पहनावा। आप अपमान मत सर, करिए मैं सिक्कों का। अपमान नहीं कर रहा आप हूं, सिक्कों का मैं अपमान अपमान मत नहीं कर रहा हूं, करिए। मैं एक बात कह रहा हूं सर, मैं एक बात कह रहा हूं। मुझे भी मालूम है, आप मुझे ना समझाए सर, धर्म को बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है। सिख भाई बहनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कितने सहनशील होते हैं, लेकिन जो उग्रता वहां पर हुई वो उग्रता सही नहीं थी। आशीष नोटियाल जी, जल्दी से जवाब दीजिए सर। देखिए, धर्म के नाम पे जो भी पार्टी चलेगी या देश चलेगा वो बर्बादी होगा। हम लोगों को विकास की राजनीति करनी चाहिए, ना कि धर्म की। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों गलत ट्रैक पे हमेशा चले जाते हैं कि जहां देखो धर्म की राजनीति शुरू कर देते हैं। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जो परिवार हो चाहे जो देश हो, जो जाएगा वो बर्बाद होगा। उसकी कई उदाहरण आप लोग देख चुके होंगे। आज भी पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार में खड़ा है, क्योंकि वो धर्म और कट्टरपंथ के नाम पे चलता है। भारत एक विकसित देश है, विकासशील बोलते थे, विकसित में आता, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की गलत नीतियों के कारण हम विकासशील भी नहीं बचे। जहां तक कि आप देखें, भाजपा कोई काम करती है तो उसको सब बोलते हैं जैसे रामलीला कर दी हो, और कोई करता है तो करेक्टर ढीला हो गया। आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कोई दूसरा कर देगा तो बहुत गलत करेगा। आप बसपा के साथ सरकार बनाएंगे तो आप अच्छा करेंगे, पर
कोई और करेगा तो बहुत गलत करेगा। देखिए ये सोच बड़ी गलत है।
आज क्या आप खुद सोचे, हम लोग डिबेट में बैठे हैं, जो भाजपा ज्वाइन कर ले उस पर ऐसा क्या है कि वो ईमानदार बन जाता है, और जो भाजपा में नहीं वो बेईमान है, वो झूठ बोल रहा है, वो गलत है। आप सच्चाई माने, जिस दिन भाजपा की जांच हो जाएगी, जिस दिन भाजपा विपक्ष में होगी और भाजपा की जांच होगी, भाजपा का हर मंत्री विधायक जेल के अंदर होगा। लेकिन कांग्रेस ने, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस ने कभी नफरत की राजनीति नहीं करी। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे किस तरह माननीय अटल बिहारी जी जब बीमार हुए थे, उन्हें माननीय हमारे राजीव गांधी जी ने विदेश सरकारी खर्चे पर इलाज करने भेजा। एक स्वच्छ राजनीति होती थी, पर आज राजनीति जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, राजनीति का तरीका ही बदल दिया है, सिर्फ दुश्मनाई। और हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है, भाजपा ने इन 8-9 साल में इतने गलत काम कर दिए हैं कि इन्हें फिर सत्ता में आना बहुत जरूरी है। नहीं आएंगे तो इनके लोग सारे के सारे जेल जाएंगे। इसलिए ये सत्ता में आने के लिए कई सरकारें गिरा रहे हैं, मतलब कई कि किसी विपक्ष बड़े जो लामबंद हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष जो इसी लामबंद तरह हो की रहा है, भाजपा कर रही है। बीजेपी को जेल आप भेजने देखिए, के लिए हो रहा है। उत्तराखंड का उदाहरण, उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड होता है, आज उसको शांत कर सर दिया क्या गया। कुछ नहीं सीबीआई आप बोलते लोग हम। कहते हैं? आज सर मेरे उत्तराखंड में सर विधानसभा ये भर्ती सीबीआई घोटाला तो हुआ, सर उसमें अब तो सर सिर्फ समझ में नहीं जो आता, भर्ती में उन पे अब कार्रवाई तो की सर जाती सीबीआई है, को समझ में नहीं आ रहा भर्ती की, आप उसमें लोग कोई क्या कार्रवाई सीबीआई नहीं की मांग होती। कर रहे हैं सर? स्मार्ट सिटी के नाम पे डीके पॉल जी गुस्से में है सीबीआई को लेकर, डीके पॉल जी गुस्से में है सर। आप सीबीआई के विरोध में हैं, अपने यूकेडी के भाई भी विरोध में। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा सर, फिर क्यों सीबीआई मांग कर रहे हैं? सीबीआई फिर क्यों मांग कर रहे हैं? लेकिन संजू भाई, आरोप ये लगता है क्या किसी ठेकेदार के लिए है? सीबीआई क्यों नहीं लगनी चाहिए उस पे? आप बताएं क्या समस्या है सीबीआई लगाने में? अगर सीबीआई की मांग वही बात तो लगा दो ना। अगर सीबीआई ठीक हो जाएगा, अब वहाँ सीबीआई ठीक हो जाएगा, यहाँ सीबीआई ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, परीक्षाओं को इनको बाधित पता करना है चाहते कि हैं। किस तरीके से नहीं। सारे ये लोग पकड़े जाएंगे। हाँ। और लोग आशीष भाई, आशीष भाई, एक मिनट संजय भाई, आशीष भाई, क्या यहाँ उत्तराखंड में सीबीआई ठीक हो जाती है आते आते दिल्ली से? आशीष भाई, घोटाले में भाजपा वाले पकड़े ठीक है, गए, ठीक है आशीष भाई, हत्याकांड में भाजपा वाले पकड़े गए, ठीक है आशीष भाई, लेकिन आशीष भाई सवाल सुनिए ना, आशीष भाई सवाल ये है कि दिल्ली से आते आते यहाँ सीबीआई ठीक हो जाती है, सवाल ये है, मतलब यहाँ उत्तराखंड आएगी तो सीबीआई ठीक हो जाएगी। आप जब वहाँ सीबीआई का रास्ते में यहाँ करने में क्या दिक्कत है आप ये बताएं। चलो छोड़ो उस बात को। हाँ, नहीं आपको तो यही तो क्या दिक्कत है कि आप लोग मानते नहीं हैं, यही तो दिक्कत थी कि आप लोग मान नहीं रहे थे। सर मान लेते तो ये लोग करा देते। अब आप लोग अभी डीके पॉल जी अभी डीके पॉल जी अभी सुनिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर सीबीआई की रेड पड़ी, आप लोगों ने कहा कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रदर्शन खूब जोरों से आपने किया। अरे भाई जब आप लोग खूब जोरों से प्रदर्शन किया आपने, फिर क्यों फिर सीबीआई को झूठा, सीबीआई को कठपुतली बता रहे हैं सर? यहाँ पर भी वही काम होगा, आपको नहीं मालूम? अगर वहां से यहाँ सीबीआई आएगी तो फिर यहाँ बीजेपी नहीं है क्या? पार्टी का सबसे बड़ा सर यहाँ बीजेपी नहीं है क्या? यहाँ पर कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी है? सर आशीष भाई, यहाँ बीजेपी है कि आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस है? यहाँ भी तो बीजेपी है ना, तो बात तो वही है। ढाक के 3 पाक कान इधर से पकड़ लीजिए, इधर से, बात तो वही हो जाएगी। किसी न्यूज चैनल का एंकर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है, न्यूज चैनल के एंकर। मैं खुद बोल रहा हूँ सर, सीबीआई ले, सीबीआई तो सर कम से कम आप, मैं तो यही चाह रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत है? ठीक है सर, बात तो यही है आशीष भाई, हम लोग यही चाह रहे हैं, पूरा आज देश यही चाह रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं गलत है, सब जान रहे हैं कि गलत, अगर कार्रवाई गलत है तो कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं पेश कर पाएगा अगर कोई सच है। सांच को किसी की आज नहीं होती है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सर आप जानते हैं, संजीव भाई जवाब दीजिए। देखिए इन लोग का बड़ा आरोप ये है कि सिर्फ विपक्ष जो है सिर्फ सारे कटघरे में खड़े हैं और सत्ता पक्ष आज मलाई काट रहा है। सर क्यों? क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है इसलिए। मनीष जी देखिए, उत्तराखंड में सीबीआई का विरोध करते हैं, दिल्ली में उत्तराखंड में कहते हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, तो यहाँ तो उसके ऊपर विश्वास हो जाता है सीबीआई के ऊपर, और दिल्ली में विरोध करते हैं। अरे कोई मापदंड है मेरे भाई? अरे कोई मापदंड है क्या? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, किंतु पहले सारी की सारी परीक्षाएं संपन्न होने दीजिए, परीक्षाओं के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद विपक्ष जो भी जांच के लिए बोलेगा मैं जांच कराऊंगा।
नहीं, तो अभी किंतु क्या दिक्कत है? विपक्ष ऐसा कौन सा नियम है कि विपक्ष 8 साल चाहता में भर्ती है होगी? कि ऐसा सारी कहाँ लिखा है? परीक्षाएं बाधित हो जाएं, कोई भी परीक्षाएं नहीं ना सर, हो अब पाए, आज मनीष कोई सिसोदिया भी पे करेंगे परीक्षाएं काम। ना हो मुख्यमंत्री पाए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उनका कहना है कि आप लोग युवाओं का भविष्य चौपट हो जाए। बीजेपी के लोगों यहाँ की पर गिरफ्तारी नहीं अराजक होती है, है। लोग खूब फैला खुल के रहे बताएं। हैं। संजीव भाई जल्दी से जवाब दिए 10 सेकंड में कि देखिए आरोप है डीके पॉल जी का कि भाई आपके लोग मलाई खा रहे हैं और हमारे लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना। मनीष जी हाँ। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, जो अपराधी होता है उसकी सजा जेल की सलाखों के पीछे होती है। और मनीष सिसोदिया जी ने अपराध किया है ठीक। और आप 4 जवाब महीने छोड़ दे रहे तक हैं। 4 महीने वो ये तक पूछ रहे हैं, सीबीआई ने नीरव पूरी मोदी के तरह से खिलाफ जांच कौन से करी। थाने में FIR जांच हुई? में जब पुख्ता वो ये पूछ सबूत रहे हैं, पाए गए अडानी के खिलाफ तो कौन से उनको थाने में गिरफ्तार FIR किया हुई? गया, वो रिमांड पूछ रहे हैं, पर वो लिया गया। बिल्डर वाला और मुद्दा, और उसके आने खिलाफ वाला कहाँ पे? आने वाला कहाँ पर कार्रवाई समय हुई? आने वाला FIR समय कहाँ हुई? आप ये कौन सी CBI देखिएगा, ने जांच करी? आने वाले वो ये समय पूछ में रहे हैं। ये जो आप आम रास्ता आदमी भटक रहे पार्टी हैं। ऐसे आपकी जो पार्टी विपक्षी है वो अपराधी है, सारे विपक्षी अपराधी हैं, एक दूध के धुले भाजपा ही है। ठीक है राजन भाई जो और, है हाँ, और ठीक है, सबसे बोलिए। बेहतर लोगों का जितने भी सबसे सत्ता में बैठे बेहतर हुए हैं, शिक्षा मंत्री इनका एक का दूसरे पे तमगा आरोप प्रत्यारोप लगाना। सिसोदिया को देने का काम करते हैं। भारतीय केवल जनता और पार्टी केवल कांग्रेस पे आरोप टाइम्स लगाती को है, पैसे कांग्रेस देकर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप केवल लगाती और है। केवल अब लेकिन आम आज आदमी पार्टी की एक स्थिति चीज है। है एक चीज है राजन भाई, आज जो है कांग्रेस वाले भी खुश थे जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस भी खुश थी। वो इसलिए खुश हो गए ये ना, हमने वो सोच सोच पाया रहे थे क्यों आज तक थी? हमारे ऊपर ही आरोप लगते हैं, अब आम आदमी पार्टी के भी आगे हमारे साथ में। भ्रष्टाचार तो चरम पर है आम आदमी पार्टी की सरकार में, उसमें कोई कमी तो है नहीं। लेकिन अब कांग्रेस थोड़ा सोच रही कि आज तक हमारे ऊपर ही आरोप लगते थे, अब आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ आ गई, चलो जी हम तो शर्म डूबे, तुम्हें भी ले डूबे। और भारतीय जनता पार्टी का काम एक ही है कि वो सत्ता में रह करके सत्ता का भरपूर तरीके से दुरुपयोग करके जनता को बरगलाना, जनता को मूर्ख बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी साफ सुथरी है, उत्तराखंड के अंदर 5 सीबीआई जांच करा दे, जो आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, चाहे यूके SSS हो या PSC हो या उससे पहले आगे के जो दरोगा भर्ती हो, उसके बाद तमाम जो उनके मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगे हुए हैं और अपने मंत्रियों के आरोप जो लगे हुए हैं, उन मंत्रियों के आरोपों को एक बार सीबीआई जांच करा दे, हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, कल हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो सत्य है कि हम तो सब एक दूसरे की साठगांठ इतनी जबरदस्त है कि ये जो सत्ता में बैठेगा उसकी सरकार चलेगी, वही चलाएगा। और उसके हिसाब से जिसकी लाठी उसका भैंस कहते हैं, वो कहावत हो रखी है, आज वही चीज चल रही है। अगर हम कहते हैं हाँ ठीक है मनीष सिसोदिया गलत है, उनके अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो, जेल में डालें, अच्छी बात है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के धुले कैसे हो जाएंगे? अगर मनीष सिसोदिया गलत है, मानते हैं, क्या दिल्ली के अंदर और इसके अलावा और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? दिल्ली की जो सरकार बैठी हुई है, क्या केजरीवाल जी के पास खुद जलागम दिल्ली सरकार का पेयजल जो है वो केजरीवाल जी के पास है, उसका विभाग, क्या पेयजल सही चल रहा है दिल्ली सरकार का? दिल्ली जल बोर्ड सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? लेकिन है क्या, ये अपने लोग ये अपने हिसाब से जब इनको जरूरत पड़ती है, जब इनको चुनाव प्रचार का समय आता है, जब इनको लगता है कि जनता के अंदर अब हमारी पॉपुलेशन खत्म हो रही है, उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं, अपने को हाईलाइट करने का है। जब इन्होंने एक बार बोला था राहुल गांधी बेल में छूटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, आज तक कौन जेल चलेगी? केजरीवाल जी खुद सत्ता में आए थे, चिल्ला के करते थे कि मेरे पास 370 की पेज है, मैं शीला दीक्षित को जेल डाल दूंगा, मैं उसको जेल डाल दूंगा। उन्होंने कितने जेल डाल दिए? उन्होंने भी कोई नहीं कार्रवाई करी। वैसे हम चाहते हैं, अगर आज उत्तराखंड में ये बात करते हैं, उत्तराखंड में हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ला दे रहे? हमारे नेताओं पे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें आपको लगता है कि ये नेता कोई सीबीआई की जांच के अंडर आना चाहिए, उस पर भी करे, लेकिन औरों पे भी करे। क्यों नहीं करते उत्तराखंड में आकर के सीबीआई की जांच? यहाँ भी करे तो हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है कि कई चीज़ें पेश की गई हैं कोर्ट में, जैसे चैट वैट को लेकर भी बातें पेश की गई। तो अगर सर सत्य निकल गया तो उसके बाद क्या? कम से कम नैतिकता के तौर पर तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा बीजेपी मांग कर रही है कि भाई उनको नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद आते हैं, अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर उनको वो डिप्टी सीएम आपके हिसाब से आपने आरोप सिद्ध कर दिए, अभी क्या कोर्ट में केस चल पड़ा? क्या दोनों तरफ से दलीलें पेश हो गई? क्या आ गया? अरे छोड़िए, आप नैतिकता की बात करने वाले, आप लोग सबकी हत्या करने वाले लोग हैं। नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहली बात तो केजरीवाल जी के पास में पंजी, मैं करेक्ट कर दूं आपकी बात को, उनकी बात पर तो मुझे कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, पर मैं आपकी बात करेक्ट कर दूं। पंजी, एक तो केजरीवाल जी एक देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है, ना जल विभाग है ना कोई। मैं भी ये करेक्ट करने वाला था। दूसरी बात मैं बता दूं, उस मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर
लाखों लोगों को पानी फ्री दिया, हाँ। 300 यूनिट बिजली विभाग फ्री क्यों दी। नहीं रखा आप सुन लीजिए, और वही विभाग मनीष इसलिए सिसोदिया, नहीं रखा, वही मनीष विभाग सिसोदिया विभाग इसलिए नहीं जिसने- रखा कि मैं कि सारे घोटाले सब लोगों से मैं करवाऊं और मैं दूध का दूल्हा बना रहा हूं। ठीक है पाल जी चलिए। देखिए, उन्होंने शिक्षा की क्रांति, शिक्षा क्या पंजी मानते नहीं आप इस बात को कि शिक्षा का मॉडल दिल्ली के अंदर गरीब का बच्चा हाईटेक स्कूल में पढ़ रहा है, आपको खुशी नहीं अरे होती इस बात क्लासरूम की? घोटाला, आपको हजम नहीं हो रहा है पंजी? क्लासरूम घोटाला, आप क्या चाहते हैं? अरे वो बेचारा क्लासरूम गरीब का घोटाला बच्चा भी अभी आने गरीब वाला है श्रीमान कभी अच्छे जी। स्कूल में पढ़ ही ना पाए। अभी क्लासरूम आप यही घोटाला चाहते हैं भी पंजी? आ रहा है। दीवार की आपका पुताई गरीब करके आदमी अगर को- आपको कहते हो गरीब हाईटेक आदमी परीक्षा, को- हाईटेक स्कूल, तो गरीब दीवार की माताओं पुताई करके बहनों हाईटेक को नहीं किया जाता बसों में है। फ्री ना मिले? हाईटेक क्या फैसिलिटी के हिसाब से नौजवानों को होता है, सरकारी नौकरी वहाँ ना पे मिले? फैसिलिटीज आप देखिए क्या आप कितनी चाहते हैं है, पंजी? आप कैसी अंदर बात क्या कर रहे हैं? फैसिलिटीज करी ये आपने? जानना चाहिए, समझना चाहिए बातों वो तो को। बजट को इस्तेमाल करने के लिए नहीं। आपने बिल्डिंगें पोत दी है दिल्ली के अंदर। ओहो। आप चलिए सर्वोदय में हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। ये जानकारी देने आपने वाले 2 आपको स्कूल मेरे दे दिए तो साथ आपने कह चलना दिया कि पड़ेगा। हमने कर आप मेरे दिया। साथ आप चलिए, फैकल्टी, अरे फैकल्टी में करिए ना आप फैकल्टी में काम बताइए ना कितने स्कूल दे दिए आपने। मनीष जी, ईमानदारी से काम करने के बाद भी अगर- आप बिजली और अगर पानी भारत मुफ्त की देने से तो सरकार शिक्षा मुफ्त राज्य देते। की सरकारों के दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्रियों बच्चे पर मुफ्त में पढ़ते। लोकतंत्र की हत्या करेगी, उन पर नाजायज उन पर हरकतें करेगी, तो इसका जवाब तो कोर्ट ही देगा भाई। अब कोर्ट में हमारी भी तो दलीलें पेश होंगी, हम भी तो पक्षकारी हैं, हमारे भी तो अधिकार है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो कर सकते। कोर्ट के न्याय पे तो हमें भरोसा है ना, जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मंजूर होगा, दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा। लेकिन अनर्गल आप जो है ना ये बातें मत करिए। कभी आप कहते हैं आतंकवादी की पार्टी है, कभी कहते हैं कौन सी पार्टी है, कभी कहते हैं हिंदू वो धर्म के नाम पे चलने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर बिल्कुल संविधान पर चलने वाली पार्टी है। बाबा भीमराव अंबेडकर के, भगत सिंह शुरुआत की मैं बात के कर रहा उस हूं। पर चलने वाली पार्टी ठीक है। है सर, भगत सिंह के अब कहाँ रह गई सर वो चीजें? तो सर, वो कहाँ सारी चली गई? चीजें सर कहाँ रह गई वो चीजें? कौन सी चीज आपको कहाँ रह मालूम गई, है क्या डीके रह भाई गई? किस तरह से पंजाब में हुआ, और अभी पंजाब में देखिए कुछ आपके नहीं मैंने हुआ। नाम गिना दिए, आप गलत ताहिर भाई, जेल में, आप निशा जबरदस्ती- सिंह, अमानतुल्लाह खान, जसवंत सिंह, सत्येंद्र जैन, विजेंद्र सिंगला, सर कितने नाम गिना दूं? वीरेंद्र सिंगला का नाम छोड़ दीजिए, उसको तो आम आदमी पार्टी ने खुद जेल के अंदर डाला है। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सारी चलिए, बातों पे ध्यान उस- करिए। अब चलिए, लेकिन सत्येंद्र जैन, जो क्या आरोप चीजों के जसवंत सत्येंद्र सिंह, जैन पर अमरतुल्लाह खान, क्यों डर रहे भाई? निशा सिंह, सत्येंद्र जैन ताहिर से? ताहिर क्यों पैरवी कर रहे हो अपराधी ताहिर? की? सत्येंद्र जैन अपराधी है, उसकी अपराधी पैरवी क्यों होगा, कर रहे हो? उसकी पैरवी क्यों छोड़ देगी पैरवी आम कर आदमी रहे हो? पार्टी। अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं साबित किया हो आपने जाएगा, उसे मनीष मंत्री सिसोदिया पद की से? पैरवी छोड़ देगी आम आदमी पार्टी। मंत्री पद से लेकिन बर्खास्त क्यों ईमानदार नहीं नेता के करा? साथ यही नैतिकता अगर है आपकी। आप इस तरह की हरकतें आपकी करेंगे यही तो उसके नैतिकता खिलाफ है बिल्कुल क्या? लगाया जाएगा। अरे यही अभी तो नैतिकता, ये लड़ाई है, यही नैतिकता आगे है देखो क्या? अब क्या होता है। यही पूरे नैतिकता है देश में अगर आपकी। खतरा है भारतीय जनता पार्टी को तो आम आदमी पार्टी से है। 2024 की लड़ाई है ये। 2024 के लिए मोदी जी डर गए, आरएसएस डर गया है, इनकी पूरी कैबिनेट डर गई है। इसलिए ये 70 विपक्ष सीटों पर पे लड़े, जो 68 विपक्ष पे में मजबूत जमानत होगा जब्त हो गई। उसी पे तो हमला क्यों भूल करेंगे। जाते हो? अरे कमजोर कांग्रेस पे कौन हमला करेगा और दूसरी पार्टी पे कौन हमला करेगा? सबसे मजबूत आम आदमी पार्टी है, इसलिए उसी पर हमला हो रहा है, उसी के नेताओं पर हमला हो रहा है। ईमानदार नेताओं पर उन्हें बेईमान कह करके हमला हो रहा है। आम आदमी पार्टी 2024 में इनकी नींव हिलाने वाली है। ये डर रहे हैं महागठबंधन से, ये डर रहे हैं उस बात से, क्योंकि अगर ये सत्ता में नहीं आए तो इनके खिलाफ कार्रवाइयां होगी, इनके नेता जेल में होंगे। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक मिनट सर, 10 सेकंड का आपके पास आएंगे। डीके पॉल जी, आप उनको तो जानते होंगे, तजेंद्र बग्गा को? बताइए बताइए। नहीं जानते कि नहीं जानते सर? नहीं, आप ही बता दीजिए। तेजेंद्र बग्गा को आप जानते टीवी हो? पर आप ही बता दीजिए, आप ही हमारे एंकर हैं। नहीं, तेजेंद्र बग्गा को जानते हैं ना आप लोगों के? जिसको यहाँ से पुलिस छुड़ाने के लिए चली गई थी, पुलिस छुड़ाने के लिए, जिसको जिसको दिल्ली के पंजाब आरएसएस पुलिस के लोग, पकड़ने भारतीय लिए जनता पार्टी के लोग वही कह रहे हैं हरियाणा ना, में पंजाब जाकर के- पुलिस गिरफ्तार करने गई थी। हाँ मनीष तो नहीं, अभी हम कह रहे हैं, नहीं बात हम ये कह रहे हैं, मेरी बातों को समझिए आप। मैंने ये कहना है बीच में बैरियर किसका बदले था? की राजनीति मतलब शुरू हो गई। हरियाणा में भारतीय जनता मतलब पार्टी बदले की अभी राजनीति आम आदमी शुरू हो गई पार्टी थी। बदले की राजनीति नहीं करती। नहीं, शुरू हो गई है। कभी नहीं करते हम। मनीष जी तेजेंद्र केजरीवाल बग्गा कभी नहीं कहते करते। थे, हाँ, मनीष तो जी वो क्या था सर? केजरीवाल कहते थे दिल्ली ठीक पुलिस है, को चलिए। मेरे हवाले कर ठीक दो, है, ठीक है, चलिए, दिल्ली ठीक है, सरकार के हवाले कर दो। हाँ। क्या यही ठीक है यही सर। काम करवाना ठीक है चाहते संजू थे? भाई, ठीक है क्या चलिए। यही काम करवाना ठीक है, बहुत बहुत चाहते थे? धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो अभी देखिए 5 दिन की रिमांड पर है, सीबीआई रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। पूछताछ होगी, अब देखते हैं क्या होता है, अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपके जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो सड़कों पर है, उनका रोष है, उनका कहना है सीबीआई और ईडी गलत तरीके से काम कर रही है। बहरहाल हमारे इससे खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।